नमस्कार, मैं नरेश भोगत जी एनबीपी न्यूज सत्य की आवाज से 25 फरवरी को मोहला के मड़ई मेला में झमेला मामले में शीतला मंदिर प्रांगण में बैठक रखी गई, जिसमें कौन क्या कहा और इस मीटिंग का निर्णय क्या आया, आइए देखते हैं। ठीक है, उस 50,000 का फैसला नहीं हो रहा है, पर जो 50,000 मोबाइल में गया है वो तो क्लियर है ना। तो चाहे आप 1 पैसा लो चाहे 1,000 लो, दोषी तो बराबर ही हो ना। भाई चाहे 1,000 लो चाहे 1 लाख लो, 1,000 का 50,000 का सबूत तो है ना जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है। उसका 50 रुपए की 40 रुपए में हमको दुला था, वो 70 रुपए में दुलाया 2,40,000 देने का। वो तो वसूल करेगा, बाहर से आया तो करेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र दस्तखत जो दिख रहा है, 2 प्रकार का दस्तखत है। देखो अभी 2023 में जो है वाले को वो पास दिया गया था, पास मतलब अपने आदमी को घुमाने के लिए पास दिया गया। उसमें भी जो दस्तखत मिल रहा है 2023 के मंडई में जो दस्तखत उसमें मिल रहा है, वही दस्तखत जो है क्या कहते हैं अभी जो अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए गए उसमें नहीं मिल रहा है 2024 हम करवाएंगे। इकर संबंध में सरपंच महोदय से एक मड़ई में 2 लाख बात ऐसा है कि 2,40,000 की यह कसन रंग के बात है, किशन रंग की बुला रहे हैं। इस संबंध में सरपंच महोदय जानकारी सब जन लोग प्रणाम करत हूँ। मैं भी जो भी बोला था तो सही बोला था। एक जो 2,40,000 के 2,40,000 के बाद आते एला मैं थोड़ा भी नहीं जाने मोला भना कोई बाद में पंच मोला की इतना इतना तुम ये करे हो हमला इतना देखो ऐसे करके बोली, तब मोला मतलब जे होगी तेला पूछ ले, मोला मत पूछ ऐसे करके मैं बोले। ओकर बाद फिर मैं शांत रहे। फिर रात में मोला मन धनंजय चाचा मन 7-8 जन मोला पूछी, तब मैं साफ बोल दूँ कि मोला ऐसा पता नहीं है भैया, और इतना ही बात मैं जाना था। मैं यहाँ झूला वाले रविवार के बुलाने वाले रहे और उन्हें का बोली। फिर चाचा मन सब आई, तब मैं यहाँ मतलब बुलाए भी नहीं और मैं कुछ नहीं बोलने वाला, इतना बचा ऊपर आ देना भाई। ये बात है पैसा ऊपर आ दे तुम ये बात दे बोला मैं पहले पैसा ये हम समिति में काम करे थे, हम समिति हां वो ये फराई दर्ज करावे थे। जब तक फैसला यहां नहीं होगा तो फराई नहीं होगा, फैसला यही करो। कुछ हां एकर अलावा कुछ हो नहीं सके। देखो है ना यहाँ आओ का फैसला करबे, वो सामने है नहीं तो का फैसला करबे। सिर्फ कानून एक बात, सिर्फ कानूनी प्रक्रिया बच जाते। गांव के चेयरमैन सब बुलाइन उपस्थित नहीं होते, कोई भी आगे कार्रवाई नहीं होती, क्या करबे। आरोपी यहाँ नहीं आए मतलब तो छोड़ देबे। अगर हमें थाना कचहरी करबो तो वो थाना कचहरी कर दे फालतू वो निपट जाए। वो भी नहीं करना है, यही करो। और सियान बना रहे हैं हमन मोहल्ले के, ओ सियान के लायक नहीं है, और सीधा सीधा हटाओ वहां ले, खत्म करो। साथ ही जितने ग्राम पंचायत मोहल्ला के समस्त वार्ड के हमारे प्रतिनिधि उपस्थित हैं, मुखिया उपस्थित हैं, उनसे मेरा निवेदन है, इतना बड़ा हंगामा मोहल्ला के धारा पर हुआ है और मेरे ख्याल से सभी पंच मौन है। गांव वाले पिछला वाले जो हम लोग सदस्य हैं उनको बस आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या इन मुद्दों में ग्राम पंचायत कोई दिक्कत निकाला, क्या आपकी बदनामी हुई, क्या आप लोग संयुक्त रूप से इस्तीफा देने के तैयार है आप लोग? हां हम लोग संयुक्त रूप से इस्तीफा देंगे जितने भी आवाज सभी सबको इस्तीफा सुनो ना, कुछ बात यहीं से निकली है, उस बात को मैं कह रहा हूँ। बात इसी मीटिंग से निकली है। ग्राम पंचायत का दायित्व बनता है, जब ऐसे व्यक्ति नहीं आ रहा है तो क्या आप अनुभागी दंडाधिकारी को संयुक्त रूप से आप क्या कहते हैं? क्योंकि अगर इसी शीतला में मंदिर में आप लोगों ने बैठ करके सौगंध खाई थी कि अविश्वास प्रस्ताव लेंगे, अविश्वास प्रस्ताव आप लोगों ने नहीं लाया, लाया क्या? नहीं लाया है। किसी की बदनामी हुई और अविश्वास प्रस्ताव अब ला भी नहीं सकते क्योंकि 6 महीना टाइम लगता है। कानून की प्रक्रिया की है, अगर जांच कराओगे साल भर का कार्यकाल आपका बच्चा है, सिर्फ 1 साल का कार्यकाल आपका बच्चा है।
1 साल में जांच और इंक्वायरी में ही समय निकल जाएगा और आने वाले समय में छोटी होती जाएगी। दूसरी बात, एक बात बाकी ग्राम पंचायत निर्णय ने कि ग्राम पंचायत के सरपंच को क्या करना है, अगर डिजाइन देना है कि क्या करना है, आपके मान सम्मान आपकी प्रतिष्ठा की बात है। सरपंच महोदया ने पिछले समय भी कहा कि मुझे किसी प्रकार से मालूम नहीं, ना उनका सिग्नेचर है ना कुछ है। मीडिया में बहुत सारी बात प्रचारित हुई, दूरदर्शन में आया, हमारे पास रायपुर से भी एक फोन आया था, रायपुर से एक फोन आया था कि भैया आपके मोहल्ला में ये क्या चल रहा है, आने वाले समय में आपकी मंडई का समय होगा। तो शीतला समिति को धमकी मिलता है कि आप लोग मंडई नहीं कराएंगे तो हम लोग मेला करा लेंगे। तो मंडई कौन देता धमकी है बताओ ना, मतलब सीधा स्पष्ट कौन बोलो, बोल दीजिए? कौन बोला धमकी? जानू हो गया, हो गया। तो इस तरीके से कानून यहाँ का सब हो गया। तो इतनी बड़ी बात है जब देव मंडई कैसे हुआ, कैसे हम लोगों ने प्रारंभ किया, सूर्या समिति यादव जी बैठे हैं, कैसे हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया, किन किन बाधाओं को दूर किया है, उसके बाद से देव मंडई प्रारंभ। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, देवताओं का काम है, गाँव का काम है, सब लोग आप लोग अपने लोग हैं। तो इतनी बड़ी बदनामी हो रही है इसमें, आप लोग ग्राम पंचायत को स्वतः निर्णय लें। मैं कह रहा हूँ ऐसी नहीं, आप स्वतः हाँ समझ। तो ये बात आप लोग और जो भी निर्णय इस सभा का है वो आगे ग्राम पंचायत क्या चाहते हैं? यहाँ वार्ड पंच लोग क्या चाहते हैं? गाँव तो बताते हो चाहते हैं, वार्ड पंच लोग क्या चाहते हैं बताओ भैया। हमला पैसा चाहिए, होगा चाहिए तो सीधी सी बात, हमला पैसा चाहिए तभी तो बना है। हटाओ, अभी हटाओ ना सब वैसे है क्या? कहाँ गलत बात कर रहे हैं, सही बात कर। में पंचायत पार्टी के किसी प्रकार से कोई हाथ नहीं है। अगर पंचायत पार्टी ऊपर अंजाम लगा थे तो मोर वार्ड पंच भाई बहन जो यहाँ पे मौजूद है ना, इधर मसे में आप सब जन आश्वासन दिवाना चाहते हो कि हमारे अगर बोली कि आप सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दो तो हम लोग पद के कोई मोह नहीं है। बोली का दादू भाई बोल डाली ना, दो ना आप। नहीं हम तो देने के लिए तैयार है कि यही थोड़ी देंगे भाई, जाएंगे तो हाँ देंगे ना। आपको थोड़ी बोल रहे भाई, उसको बोल रहे पता नहीं था हम लोग। हमें जब वार्ड सबसे नमस्कार है, शीतला माता की जय। मैं वार्ड नंबर 5 के वार्ड पंच हूँ। हमें सबसे पहली वार्ड पंच बन के आए तो ऐसे लगी कि एक अच्छा गांव के नागरिक हरन जो हमारे गांव के सियान बना वार्ड पंच बने। आज हमारे ग्राम पंचायत इतना गुनाहगार करे है, जो उप सरपंच है और गांव के साथ साथ पूरा वार्ड पंच पूरा पंचायत होकर मतलब सजा दे, कार्रवाई करे। मैं सरपंच महोदय से भी अनुरोध करता हूँ और गाँव वाले सियान से भी अनुरोध करता हूँ, जो गुनाह करे है और गुनाह के सजा दो, ये मुझे कहना मासिक बात सुने, पंचायत बॉडी मन के बात सुने, एक बार सरपंच महोदय की बात सुनो जी, वो का विचार लगा, का विचार है सरपंच महोदय करता विचार है, बोलो बहुत सियाने का जी वो है। एक जन के गलती के कारण पूरा पंच पार्टी का अरे उनको पूरा बोलने के लिए बोल रहे हो, सुनो ना। भैया की आवाज कोई नहीं निकालना, जो बोल रहे हैं उनको। सरपंच के बात थोड़ा गोपाल भैया थोड़ा बोलना मतलब इस्तीफा स्वीकार में नहीं कर अब एमला सब जगह रहना पड़ी। अब वो जो गलती करे है ओकर ऊपर वो कार्रवाई हुई, हमारे गाँव की कार्रवाई हुई। अभी तक कोई चुप रहो ना यार। अभी तक जब नहीं आया तो आप क्या कार्रवाई करेंगे बताओगे? आप क्या कार्रवाई करोगे? एक बार अविश्वास प्रस्ताव आया, खत्म हो गया, कौन सा कार्रवाई करोगे आप लोग? अब ओला हटा देंगे। कैसे हटाओगे? नियम बताओ, कैसे हटाओगे? एक चीज सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूँ, जब आप लोग सब लोग सामूहिक इस्तीफा दोगे पंचायत खत्म हो जाएगी, खत्म, वो भी खुद हट जाएगा अपने आप, वो अकेला थोड़ी तो सरपंच ही करेगा। तो फिर ये सब तैयार है, खत्म करोगे तब तो दूसरा बार कोई वार्ड पंच बनेगा, कोई सरपंच बनेगा, तब तो ये समझ में आएगा गलती करने का ये नतीजा होता है। बनेगा फिर वैसे चलाएगा, खत्म करो पंचायत। यही फाइनल है, यही किया जाएगा, यही करो, खत्म करो किसको। यही कार्रवाई करो। जब ये सब तैयार है क्यों चलो
आपका नाम? मेरा नाम गिरधर प्रसाद तिवारी मोहला। जी तिवारी जी, अभी हम मोहला में हैं और ये माता जी का प्रांगण है शीतला माता का। यहाँ पे मीटिंग में बैठे हुए हैं और मीटिंग के दरमियान में क्या क्या बातें निकल के आई है? मीटिंग के बारे में पटेल साहब ने बोला कि हम गांव में भी कुछ दिन पहले मंडई कराए। उस मंडई मेला में उप सरपंच के द्वारा पैसा लिया गया, इस विषय में चर्चा। और दूसरी चर्चा है ये यहाँ का सीमांकन जो जमीन है शीतला मंदिर का जमीन, हमको सीमांकन द्वारा पता चले तो आगे और कुछ अच्छा मंदिर को डेवलप कर सके, ये बात आई। तो जो पैसा वाला मसला है, उप सरपंच के द्वारा जो पैसा लिया गया है उसमें बात निकल के आ रही है कि सामूहिक इस्तीफा होगा, उस पर क्या? अब उसमें सामूहिक इस्तीफा वाली बात यह है कि गुनाहगार तो स्वयं उप सरपंच है जी, ये गुनाहगार है। जब मीटिंग चली 1.5-2 घंटा पूरा ग्राम वासी बैठे हैं, इस बीच में उस उप सरपंच को आना चाहिए और आ करके बताना चाहिए कि मुझसे क्या गलती हुई है जी, क्या गलती हुई है। चाहे तो गांव वाले हैं, गांव का एक गणमान्य नागरिक है, चाहे वो बड़ी गलती करे कि छोटी गलती करे, उस बीच तो क्या लगता है आपको, जैसे कि 4 या 5 दिन पहले की बात है, सरपंच का कहना था कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे, FIR करेंगे, और अभी तक ये नहीं करवा पाई है, तो क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि कार्रवाई तो वो कर नहीं रहे, है ना? तो जिस तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहे, उस हिसाब से गांव वाले निर्णय लिए हैं कि यहाँ पे इस्तीफा होना चाहिए। उस पर क्या करोगे फिर? हाँ, उनको इस्तीफा देना चाहिए ना कि कार्रवाई नहीं कर रहे तो सीधा इस्तीफा दे दो। आपका नाम? कमलेश कुमार उइके। कमलेश भैया, यहाँ पे जैसे मीटिंग चल रहा है और मीटिंग के दरमियान में बात आई है कि गांव वाले चाह रहे हैं कि पूरे पंच बॉडी हो, सरपंच बॉडी सामूहिक रूप से इस्तीफा दे, क्योंकि वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे। उस पे क्या कहोगे? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं गांव वाले, और मेरा भी यही कहना है कि यही होना चाहिए, सामूहिक रूप से इस्तीफा। हाँ, तो जो गुनहगार है वो तो बच जा रहा है, उस पे क्या कहेंगे? गुनहगार के ऊपर जो कार्रवाई सब सोच रहे हैं ना, उस हिसाब से कार्रवाई हो, जैसा सोच रहे हैं उनके लिए FIR हो, जो भी हो, और उनका इस्तीफा तो जरूरी है, सबसे पहले बात। हाँ, तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपको पूरे ग्राम पंचायत की बॉडी पे भरोसा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। जैनुद्दीन गौरी। जैनुद्दीन जी, यहाँ पे जो मीटिंग हुआ है और मीटिंग के दरमियान में जो फैसले आ रहे हैं पब्लिक के माध्यम से, उस पर क्या कहोगे? मैं उस पर यही कहूँगा, एक अकेला तो वह इन्वॉल्व नहीं है जी, ठीक, ये तो आप भी जानते हो, है ना, और गांव वाले भी जानते हैं जी। ये आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ, वो इसलिए आरोप लगा रहा हूँ क्योंकि जो पंचायत का जो सील आया है जी, वो उसके पास कहाँ से आया? या तो सचिव इसमें इन्वॉल्व है या तो सह सचिव इन्वॉल्व है, तभी तो। जैसे महिला वाले का यही बोल रहा हूँ मैं, जो भी आज घटना घट रहा है बहुत शर्म की बात है मोहल्ला वालों के लिए। यहाँ पर 3 मुद्दे में बात हुई थी। एक सीमांकन के बारे में बात हुई थी, दूसरा फर्जी लेन देन के बारे में बात हुई थी, और तीसरा मुद्दा था कि फर्जी दस्तखत के बारे में। यहाँ पर ये बात भी होनी चाहिए, जो भी कागज रहता है वहाँ पर, चाहे लेटर पेड हो या जो भी कागजात रहता है वहाँ पर, वो सचिव के अंडर में रहता है, ठीक। जब उस सचिव से पूछा जाए वहाँ पर कि किसके कहने पर सचिव ने लेटर पेड ला के दिया, और किसके कहने पर वो ऑपरेटर रहता है वहाँ पर, कंप्यूटर ऑपरेटर, उसको छापने के लिए बोला होगा, वो इसने तो बोला होगा ना भाई, एक कड़ी जुड़ा हुआ है यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल सही बात है ना भाई? क्या सचिव ने दिया है कि सह सचिव ने दिया वो लेटर पेड को, किसके कहने पे दिया, ये बात भी यहाँ पर आनी चाहिए। और सील भी रहता है, सील भी सचिव के पास रहता है, सरपंच लेके नहीं घूमती अपने सील और लेटर पेड को, तो भाई इनकी भी जांच होनी चाहिए ना भाई। और जो भी वहाँ दोषी है, संलिप्त है इन लोग, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, सचिव के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कार्रवाई। ये जब हो जाएगा, ये जब कार्रवाई हो जाएगा, जांच के लिए दे दो ना, खत्म करो, उसके बाद जांच में तो सब क्लियर सब बताएगा वहाँ पर कि मेरे कहने पर वो लेटर पेड लाया, इसके कहने पर मैंने कंप्यूटर में वो किया। श्रीमती हठियारिन सिन्हा। कौन से वार्ड के पंच हैं? 15 नंबर। 15 नंबर, ग्राम पंचायत मोहला। ग्राम पंचायत मोहला। अभी जो यहाँ पे मीटिंग हो रहा है मंदिर परिसर में, और उसका जो निर्णय निकल के आया है गांव वालों के माध्यम से, उसमें आप कितने तरीके से समर्थन देते? हम कुछ भी नहीं जाना, हम कुछ भी नहीं जाना, हम कोई मालूम नहीं है। अच्छा, तो जो गांव वालों का जो निर्णय आया है उसमें समर्थन देंगे? बिल्कुल समर्थन है, उसमें समर्थन है। किसी भी तरीके का आपको दबाव तो नहीं आ रहा है? नहीं, कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं, अपने मर्जी से मर्जी से दे रहे हो। गाँव वालों का आप सम्मान करते हैं? हाँ, गाँव वाले सम्मान करें, गाँव के बनाए हैं तो गाँव वाले सम्मान नहीं करेंगे तो किसका सम्मान करेंगे? जी जी। कल के दिनों में जैसे अगर इस्तीफा को पलटा जाएगा तो उस दरमियान में आप अपने बातों पे अड़िग रहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम जो बोले वही हम रहेंगे।
सरिता निसार, सरिता जी, आप कौन से वार्ड के पंच हो? वार्ड नंबर 4। वार्ड नंबर 4। सरिता जी, यहाँ पे जो मीटिंग हुआ है और मीटिंग के बारे में आपको जानकारी होगा जी, तो ये जो गांव वालों का जो निर्णय आया है आप लोगों के इस्तीफा के मसले में, उस पर क्या कहेंगे? मैं अपन सुरक्षित से इस्तीफा दूँ। अच्छा, आप अपने सहमति से दे रहे हैं? हाँ, सहमति। किसी भी तरीके का दबाव है? नहीं 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 नहीं, गांव वालों को निर्णय का सम्मान कर रहे हैं? हाँ। अगर कल के दिनों में इस्तीफा के बाद अगर पलटती है आप लोगों की तरफ से, तो क्या उस बार तो नहीं होए। आप अटकी रहोगे? हाँ, हमरा गाँव वाले के साथ रहना है और गांव वाले के साथ रहना बसना है, ऊपर मन के सुरक्षित से रहना है। चलिए ठीक है। तो जैसा कि ये आरोप जो जानू खान के ऊपर में लगे थे कि उन्होंने 2,40,000 रुपए का अवैध लेन देन किया था, उस पे क्या कहेंगे? अब हमारा तो उतना पता नहीं है रीस भैया, जी। वीडियो देखें तब पता चली से। मानवती में श्याम, कौन से वार्ड के पंच? 3 नंबर। 3 नंबर। तो ये जो इस मीटिंग में गांव वालों का जो फैसला आया है, आप लोगों का वो इस्तीफा चाह रहे हो, उस पे क्या आप समर्थन देते हैं? बिल्कुल, अगर उप सरपंच नहीं हटेगा तो हम लोग करेंगे। गांव वाले में के पास हमको रहना है हमेशा, इनके खिलाफ तो हम जा नहीं सकते। बस इतने कर। तो किसी भी तरीके का आपके ऊपर दबाव है? नहीं नहीं नहीं, वो दबाव नहीं। हाँ, उसी के हित के लिए करके हम लोग ये कर रहे हैं। चलिए ठीक है। और जो आरोप लगे हैं जानू खान के ऊपर में 2,40,000 के ऊपर, उस पे क्या कहेंगे? नहीं, वो कर रहा है, उसका सजा उसको मिलना चाहिए। वार्ड पंच सरपंच तो हम नहीं जानते, केवल अकेले मीटिंग लेके अपना किया है तो उसका सजा उसको खुद को मिलना चाहिए, गांव वाले लोग भी को देना चाहिए। उनके कारण पूरा वार्ड पंच बदनाम हो रहे हैं। बस इतने कहती हूँ मैं। ठीक है। और कल के दिनों में अगर आप लोगों का इस्तीफा नहीं दिया जाता है, आप किसी भी तरीके से पलटेंगे तो नहीं? नहीं पलटेंगे, हमारा भी जती हुआ है। आज तक नहीं कि इस चीज को हम किए थे, आए हम ग्राम इसमें बैठे हैं, इसमें वार्ड पंच पे तो हम पूरा मतलब सहयोग से गांव वाले अपने वार्ड के करेंगे करके ये किए थे हमको। के समक्ष और इनमें कुछ लिखे गए हैं अनुभागीय दंडाधिकारी के लिए, बोला मैं पढ़ के सुनात हूँ, आप सब मन धैर्यता पूर्वक सुनो और सबला हस्ताक्षर भी करना है, सुनना ही नहीं, हस्ताक्षर करो तब आगे जाके कार्रवाई हुई। और एहू मन दबाव पूर्वक बोला इस्तीफा कल देव अब मजबूर कर देंगे। फिर श्रीमान अनुभागीय दंडाधिकारी विकास खंड मोहला, जिला मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। विषय उप सरपंच अब्दुल खालिक द्वारा पंचायत में अवैध वसूली के कारण पूरे ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा सामूहिक इस्तीफा देने बाबत महोदय जी आपसे सविनय निवेदन है कि हमारे ग्राम पंचायत मोहला के उप सरपंच के द्वारा लगातार 2-3 साल से लगातार पंचायत में अवैध वसूली, मड़ई मेला में मड़ई मेला में तथा लेटर पेड तथा सील का गलत रूप से उपयोग किया जा रहा था तथा पंचायत में अवैध रूप से वसूली व्यापारी द्वारा तथा ठेला ठुमकी से वसूली किया जा रहा था, जिससे सरपंच तथा सभी वार्ड पंच आहत हो चुके हैं। अगर पंच उप सरपंच अब्दुल खालिक 26/2/2024 दिन सोमवार शाम 5 बजे तक अपना इस्तीफा नहीं देता है तो माननीय महोदय जी 27/2/2024 दिन मंगलवार को सामूहिक इस्तीफा हस्ताक्षर युक्त कर दे रहे हैं। चूंकि 26/2/2024 को अब्दुल खालिद द्वारा अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, जिससे आहत हो हम सब पंचायत सदस्यों का इस्तीफा स्वीकार करने की अपार कृपा करेंगे। सही है कि नहीं? ठीक है, आप सब मन सहमत हो कि नहीं हो? कार्रवाई आपके मन के पूरा ग्राम पंचायत सहमत है तो पूरा ग्रामवासी भी सहमत है।
वही तो बोला था लास्ट टाइम जोड़ तो गाँव वासी भी सहमत बना हुआ कागज लगा देंगे ना पूरा ग्राम पंचायत सहमत है तो पूरा ग्रामवासी अरे चल ये मैं पीछू तक कर देता हूँ। अटैच कर देंगे ना कागज दस्तखत हुआ नहीं अभी। अभी हम ग्राम पंचायत मोहला के सरपंच श्रीमती सरस्वती ठाकुर जी से बात करेंगे कि आज जो मीटिंग हुआ है उस मीटिंग में क्या हुई है, क्या निर्णय आया है, इस मसले में हमसे बात करते हैं। मैडम, आज जो मीटिंग हुआ है मंदिर प्रांगण में मोहला में, उस पे जो गांव वालों का निर्णय आया है उस पे आप क्या कहेंगे? जैसे यहाँ मीटिंग हुआ तो उप सरपंच को बुलाया गया तो यहाँ आने के आ नहीं पाया और मैं फोन भी की तो उठाया भी नहीं, एक दो लोग और किए फोन तब भी नहीं उठाया। तो हम तो वही निर्णय लिए, जैसे गांव का हम तो मुखिया हैं यहाँ का मोहल्ला का, तो हमारे पंच लोग का भी कहना है कि जैसे उप सरपंच यहाँ रहेगा पंचायत में तो हम सब इस्तीफा देंगे। तो मैं अकेली यहाँ पंचायत में थोड़ी रहूंगी, मेरा पंची पार्टी सब निकल जाएंगे तो हम वही निर्णय ले हैं कि एक दिन के अंदर अगर वो अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं होगा तो हम सभी इस्तीफा यहाँ एसडीएम साहब के पास जाके हम लोग अपना इस्तीफा देंगे। तो यहाँ पंचायती कहाँ रहेगी जी। तो ये पूरे पंच लोगों का निर्णय है, आपका निर्णय है, अगर अब्दुल खालिक उप सरपंच मोहल्ला के अगर इस्तीफा नहीं देते तो आप सब लोग देने वाले? हाँ, अगर वो उप सरपंच इस्तीफा नहीं देगा तो हम पूरा पंच बाडी और मैं हम लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार है। और वो यहाँ आके अपना गलती स्वीकार कर लिया रहता तो हम उसको जैसे गांव स्तर से पूरा यही हम रफा दफा कर देते। सही बात है कि नहीं? चलिए ठीक है। तो ये जो आप लोग का निर्णय आया है, इस निर्णय से बाद में जाकर क्या पलटेंगे तो नहीं पलटेंगे हम। इससे पूर्व में भी आपने कही थी कि जो अवैध दस्तावेज तैयार हुए जिसमें नकली साइन हुए उस पे आप कार्रवाई करवाएंगे, ऐसा आपने कहा था, तो अभी तक कार्रवाई करवाई गई? मैं अपना पंचायत का ही बदनामी है करके मैं नहीं करवाई और ये तो हो गया साबित, अब वो नहीं आ रहा है तो साइन किसका था? साइन अब मैं नहीं कह सकती कि उसी का है करके उसका साइन मैं दूसरा देखी हूँ तो मैं नहीं बोल सकती कि उसका साइन है करके। ये आपका नाम? कन्हैया ध्रुव, वार्ड पंच जो वार्ड 12 से, वार्ड क्रमांक 12 से। कन्हैया भैया, जैसा कि यहाँ पे मीटिंग हुआ और मीटिंग के दरमियान में जो फैसले निर्णय निकल करके आए हैं उस पे आप क्या कहेंगे? जनता के बीच से जो फैसला आया बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे पंचायत में चल रहा था वो बहुत पहले से पूर्व से चल रहा था, ये होना ही था। बाकी अब कुछ वार्ड पंच लोग उठाए इस चीज में मुद्दा, बाकी वहाँ पर दबाया भी गया, बीच में हम आश्वास भी लाने की कोशिश किए थे, है ना, हो में सफल तो नहीं हो पाए हम लोग। और इसी मंदिर से हम लोग उठे थे, इसी मंदिर में फिर हमारे से शीतला माँ फिर से वापस यहीं पर बुला ली से। तो इसमें किसी भी तरीके का आप लोग नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है। तो आप लोग जनता का निर्णय का सम्मान करते हैं पूरा। अगर अब्दुल खालिक जी अपना इस्तीफा नहीं देते तो आप लोग देंगे? हम लोग देंगे इस्तीफा। मोर नाम सदानंद सिंडे। संडे जी, आप कौन से क्रमांक के वार्ड पंच? मैं वार्ड नंबर 8 का वार्ड पंच हूँ। वार्ड नंबर 8। तो आज जो जनता का निर्णय है, मंदिर प्रांगण में जो मीटिंग हुई है उस पे आप क्या कहेंगे? जी, अब शीतला माता के प्रांगण में जो फैसला आया है और हमको निसंदेह जनता ही हमको चुन के भेजी है, और जनता जो बोलेगी, जैसा बोलेगी, हमको अगर पद छोड़ने बोलेगी तो हम उसके भी तैयार हैं। हम जनता के सेवक हैं और सेवा करने आए हैं, और जहां उनके लिए हमको लगेगा गलत हो रहा है तो हम उनके पक्ष में हमेशा खड़े रहेंगे। हमको किसी पद का लालसा नहीं है, उनके कहने पर हम अपना पद त्याग देंगे। ठीक है। अगर अब्दुल खालिक उर्फ जानू उप सरपंच है जो कि अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तब देंगे? हम इस्तीफा देंगे। हाँ, चलो ठीक है। और कल के दिनों में अपनी बात से मुकरेंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ शीतला माता के प्रांगण में आज हम माता के समक्ष ये सब फैसला जो लिए हैं वो माता खुद जिम्मेदार है और पूरे आम जनता है यहाँ पे, और किसी प्रकार से कोई मुकरे वाला बात ही नहीं है।
भैया अपन के नाम? समित तुलावी। कौन से वार्ड के पंच हो? 1 नंबर वार्ड। 1 नंबर के। हाँ। तो यहाँ पे जो जनता का निर्णय आया है उस पर आप क्या कहेंगे? जनता के निर्णय में हम सहमत हैं। सहमत हो? हाँ। और अगर उप सरपंच जी अपना इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या आप लोग देंगे इस्तीफा? हाँ, हमको इस्तीफा नहीं देंगे तो हम लोग सभी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। जी। तो अपने बातों से मुकरेंगे तो नहीं कल के दिनों में? नहीं, हम अपनी बातों से नहीं मुकरेंगे। इससे पूर्व में पंच लोगों की मीटिंग हुई थी इसी मसले में, क्या उसमें आप थे? हाँ, हम लोग थे। तो क्या निर्णय आया था उस मीटिंग में? उसमें से हम लोग तो खैर उनके साथ सहमत नहीं हुए दोनों लोग, बाकी लोग तो सहमत थे, राजी हुए थे, हम लोग साइन नहीं किए थे। अच्छा, क्या था उसमें? उसमें सब साइन करना था, क्या लिखा हुआ था? वो देते हैं ना, वापस लेते हैं हमारा, वही था। वो नाम श्रीपति संतोषी श्रीवास है। संतोषी जी, आप कौन से वार्ड की पंच हो? मैं वार्ड नंबर 5 की वार्ड पंच हूँ। संतोषी जी, अभी आपने एक कागज पे साइन किया, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि अगर उप सरपंच 2 दिन के अंदर अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो हम पूरे वार्ड पंच लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि वो गलत किया है, पूरे गांव के सामने साबित हो गया है, तो उसको इस्तीफा देना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, तो ये इस्तीफा किनको देंगे? सरपंच, हाँ, अनुभागी दंडाधिकारी के। अनुभागी दंडाधिकारी। अच्छा, ये जो निर्णय है वो ठीक, इसमें कोई दबाव तो नहीं आप लोग? कोई दबाव नहीं है, वो गलत किया है तो आज आ जाता ना तो हम लोग जान जाते कि वो गलत है कि सही है, लेकिन वो नहीं आया तो ऐसा लगता है वो गलत किया है। जी, इसलिए हम लोग सभी वार्ड पंच एक साथ तैयार होकर सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। चलिए ठीक है। फुलबाई। फुलबाई। फूलबाई, हाँ। कौन से वार्ड के पंच हो? 7 वार्ड। 7 नंबर वार्ड के। ठीक है, तो आज जो जनता के फैसला है अगर आप समर्थन करते हो? हाँ। और अगर अब्दुल खालिक अगर इस्तीफा नहीं देता, आपने इस्तीफा दो? हाँ। कोई दबाव है? नहीं है। आप मन के नाम? सीतागंज भी है। कौन सा वार्ड? 14 नंबर। हाँ। तो आज जो बात आया है, निर्णय आया है, वो किस टाइप का निर्णय है? वो निर्णय है कि वो मंडई मेला में जी। घोटाला किया है, कौन किया है? जानू अब्दुल खाली खान ने। जी। हाँ। तो गांव वाले लोग के सामने नहीं आया जी, तो हम लोग इस्तीफा देने के लिए निर्णय ले लिए हम लोग सब मिलके। अगर अब्दुल खाली खान ने इस्तीफा नहीं देगा तो हम लोग देंगे। इसमें किसी भी तरीके का दबाव? कोई दबाव नहीं है, हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। और गांव वालों का सम्मान? हाँ, गांव वाले का सम्मान कर रहे हैं। कल के दिनों में अपनी बातों से मुकरेंगे तो? नहीं मुकरेंगे, काहे के लिए मुकरेंगे? तो ये समस्त पंच बाडीला एकत्रित करे बा सरपंच सहित हमन कन्हैया लाल धुर्वे जिला एक मुखिया बनात हन, और ये अपन नेतृत्व में सब पंच बहिनी पंच भाई मला धर के एसडीएम साहब कर जही, जरूरत पड़ी बुलाई तो हम वहां जाबो और साथ में जाके एक ज्ञापन ला दे, एक जिम्मेदार हम कन्हैया लाल धुर्वे जिला सौंपत हम गाँव वाले शेषलाल घावड़े। कौन से वार्ड के पंच? वार्ड नंबर 18 मानिंग पिड़िंग धेनु। अच्छा, वार्ड नंबर 18 मानिंग पिड़िंग धेनु। तो शेषलाल जी, आज जो मीटिंग हुआ है उसके बारे में आपका कितना समर्थन है? अब समर्थन तो पूरा है जी। जितना भी हमारा वार्ड पंच है, जितना समर्थन है, हम भी उसमें समर्थन है। तो उस निर्णय से खुश हैं आप? हाँ, खुश है। खुश हो? हाँ। तो आप अगर जानू खान जी अगर अपना इस्तीफा नहीं देते तो आप इस्तीफा देंगे? बिल्कुल देंगे भाई। ठीक है, आपके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव? नहीं, कोई दबाव नहीं, हम अपने मर्जी से हैं। और कल के दिनों में अपनी बातों से मुकरने वाले? बातों से क्या मुकरेंगे, जो हम हाँ बोले हैं वो हाँ रहेंगे। अभी हम ग्राम पंचायत मोहला के पूर्व सरपंच श्री जग्गूराम सोरी जी से भी बात करेंगे कि आज की जो मीटिंग में जो फैसला आया है उस पे इनकी क्या राय है। समस्त ग्रामवासियों को मेरे तरफ से प्रणाम। और आज समस्त ग्राम मोहल्ला के समस्त समितिगण सभी लोग आके जो भी पूर्व में ग्राम पंचायत में बदनामी का बात उछला हुआ था, जो मंडई में वसूली किया गया अवैध रूप से, उसके लिए समस्त ग्रामवासी, गांव के पटेल, गांव के कोटवार, गांव के समस्त समितियों के सभी समिति के अध्यक्षगण, सदस्यगण, समस्त ग्राम पंचायत के वोटर्स सभी लोग आके सर्वसम्मति से इसका सही डिसीजन ये लिया गया कि अगर गलत किया है तो स्वीकार भी नहीं कर रहा है, इसके लिए तात्कालिक कार्रवाई का प्रोसीजर करने के लिए लिखित में समस्त जनता एवं समस्त पंचायत बॉडी, सरपंच, ये लोग लिखित में
आवेदन देने के लिए, शासन को अवगत कराने के लिए तात्कालिक कार्रवाई हो करके ये सब हम सब सहमति पूर्वक आवेदन दिए शासन प्रशासन को कि तात्कालिक कार्रवाई हो। नहीं होगा तो हम आगामी उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। तो ये जो निर्णय आया है उस पे आप समर्थन देते हैं? निर्णय आए उसको सहमति मैं देता हूँ, समर्थन देता हूँ व्यक्तिगत, क्योंकि ये कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं होता तो हम सहमत नहीं है, ये सभी जनता चाह रहा है और हम भी चाह रहे हैं। तात्कालिक अगर नहीं होता है तो इसके लिए उग्र आंदोलन हो सकता है। और जैसा कि आप पूर्व में सरपंच रह चुके हैं और एक मसला आया था कि एक अवैध एनओसी जारी हुआ था जिसमें सरपंच का सील था और उसमें किसी अन्य का साइन था जो कि अवैध दस्तावेज है। इस पे क्या क्या कार्रवाई हो सकती है और क्या पंचायत उसमें कार्रवाई कर सकती थी? पंचायत पूर्ण कार्रवाई कर सकती है तुरंत, क्योंकि सरपंच के सील में कोई अन्य आदमी दस्तखत नहीं कर सकता, क्योंकि हम रिजर्व क्षेत्र के सरपंच हैं और एक तो महिला सरपंच है। अगर गलत पाया गया तो तत्कालिक शासन को अवगत कराना चाहिए, रिपोर्ट करा देना चाहिए था। नहीं कराने से हमको तो ये लगता है कि सरपंच खुद उसमें इन्वॉल्व है। अगर नहीं रहते तो तात्कालिक करते, क्योंकि ये ग्राम पंचायत मोहल्ला के समस्त जनता के द्वारा बनाया गया सरपंच है। उसके सील मोहर में अगर किसी ने दस्तखत करता है तो गलत है। इसके लिए तत्कालिक अवगत करा देना चाहिए, रिपोर्ट करा देना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक, ये थे जग्गूराम सोरेन जी और इनका कहना है कि जो अवैध दस्तावेज तैयार हुए हैं जिसमें सरपंच की सील है, मुहर है, लेकिन साइन किसी अन्य की है, तो उसमें तुरंत कार्रवाई करवानी चाहिए थी ग्राम पंचायत मोहल्ला के माध्यम से। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो इनके माध्यम से भी आरोप आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरपंच उसमें संलिप्त है। अभी हम ग्राम पंचायत मोहल्ला के गांव पटेल होरीलाल साहू जी से भी बात करेंगे कि आज जो मीटिंग हुई और मीटिंग का जो निर्णय आया है वो किस तरीके से है और इसको वो अपने नजरिए से कैसे देखते हैं। मीटिंग बुलाया, वहाँ सब कोई सब भाई सहभागी रही, बात ला रखें, उन्हें सब ला मान्य रही से और जमीन के संबंध में सब चीज होगी से और पैसा के जो मड़ई के संबंध में वो बात था पूरा क्लियर हो गया है। ये चीज है, ये मैं यही तक अपन वाणी ला। अच्छा होरीलाल जी, मेरे को ये बताइए, जो जमीन का सीमांकन वाली बात आई है उसमें आवेदन कब कर रहे हैं आप लोग? आवेदन ला कल सोमवार, कल हम विचार करे हैं जी। हाँ, कल जाबो आवेदन लगा देवो। अभी आपके द्वारा जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें जनता का कितना समर्थन मिला? वो तो भरपूर पूरा सहयोगी पूरा रही से जी। ठीक है, आज जो निर्णय आया है कि भाई उप सरपंच अगर अपना इस्तीफा नहीं देता है और तो पंचायत पूरी इस्तीफा देगी, तो उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, इन्हें मोरो सहमति है। हाँ, मोरो सहमति है भाई, गांव के काम है वहाँ भाई, जहाँ गलत होते तो गलत है सर। हमारे साथ है नरसिंह भंडारी जी जो कि जिला पंचायत सदस्य और सभापति हैं। अभी हम इनसे भी बात करेंगे आज जो मीटिंग हुई मोहल्ला में शीतला मंदिर प्रांगण में, उस पे इनकी क्या राय है, ये आपकी राय बताएंगे। सबसे पहली तो आज मोहल्ला के ग्रामीण जनता जी मतलब फोन करके बुला रही भैया, जिला पंचायत सदस्य है, आज हमारे गांव के बैठक के हर सुख दुख में खड़े रहता जी। तो एकरण में आज यहाँ के समस्त गांववासी और वार्ड पंच ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के द्वारा मोला भी बैठे का अवसर मिलिस और बैठे का अवसर मिलिस तो चर्चा परिचर्चा में कई प्रकार के उप सरपंच के खामियां निकालेगी। अवैध वसूली का वाला, सरपंच के मतलब पद का दुरुपयोग करना, उनके लेटर पेड का दुरुपयोग करना, उनके हस्ताक्षर का दुरुपयोग करना, यानी बहुत सारे अवैध वसूली और पूरे रोड में जो ठेला ठुमके हैं उनसे भी अवैध वसूली, इस तरह से पूरा चर्चा खुला। वार्ड पंच भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान थे। हम जब से वार्ड पंच बने हैं तब से हमला कोई मान सम्मान नहीं मिले, ना हमला कोई पूछे, ना बैठक में आए। तो महिला वार्ड पंच मन भी और पुरुष वार्ड पंच भी पूरी तरह से हाथ रही है और कहीं ना कहीं उनका ऊपर एक आक्रोशित रही से कि और कई बात ये अपन इसकी गांव भर के मड़ाई करात हो, मड़ाई नहीं करो तो हम मन मौजी अपन मड़ाई करा ले, का कर लो हमर मन के हम अवैध वसूली करके। तो इस तरह से ना उप सरपंच के द्वारा ग्राम पंचायत में जो तानाशाही जो रवैया किए है ना, वाकई में एक लोकतंत्र के हिसाब से बहुत शर्मनाक है, जिसका हम उसको सोचना चाहिए। ठीक, तो आज जो निर्णय निकल के आया है और जिस तरीके से आपका बयान और अब्दुल जानू के लिए आया है, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं और जो निर्णय आया है वो क्या सही है?
बिल्कुल सही है। पंचायत देखो, हम जनता के बनाए द्वारा हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता ही हमको बनाती है और जनता का सेवा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अगर जनता का हम लोग उनकी आकांक्षाएं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो समस्याएं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको पद में रहने की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनता। तो मेरे ख्याल से जानू जी को स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उसने जनता का विश्वास खो लिया है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जो बनता है वो जनता के विश्वास के कारण अपना पद में बने रहता है। जैसा कि आपके द्वारा एक बात कही गई कि मेला मड़ई अगर गांव वाले नहीं करने देते हैं या नहीं करते हैं तो स्वतः कर लेंगे, ये किसने कहा? ये उप सरपंच ये पूरे गांव के सामने बता रहे थे। पटेल जो महोदय जी है वो उप सरपंच ऐसे बोल रहा था, ऐसे गाने पटेल सबके सामने बताए। पूरे गांव कम से कम यहाँ पे 200-300 पूरा जनता थे, उनके सामने पटेल महोदय जी ने ऐसे बताया सबको। ठीक है कि पटेल महोदय को उप सरपंच ने इस तरीके की बात कही थी, कहते हाँ, वो सबके सामने बताया। ये था मोहल्ला के मड़ई मेला में झमेला मामला। वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मीटिंग में हुए सभी चीजों को दिखाना था, हम जरूरी समझते हैं, ताकि आपको पता चले कि आखिर हुआ क्या। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देश दुनिया और अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल एनबीपी न्यूज सत्य की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।